ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। मेरा पहला प्ले कुछ 16-17 साल की उम्र में किया था। People still remember Sweetu. People still remember the dialogues of Sweetu. Wow, he's so cute, Naina. Oh, Sweetu, don't mind. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, accept it or leave it. ਵੈਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ खूबसूरत डेज ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ABP ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू मुझे सब समझ में आया। हाँ तारीफ थी ना, लड़कियों को तारीफ बड़ी आसानी से समझ में आती है। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैंने देखा है कि टीवी की दुनिया के साथ साथ अब आप थिएटर की दुनिया में भी काम कर रही हैं, है ना? काफ़ी टाइम से कर रही हैं, लेकिन जब भी आप थिएटर करती हैं तो क्या चीज़ है जो आपको यहाँ से संतुष्टि मिलती है, टीवी से नहीं मिलती? मैंने हमेशा से कहा है कि थिएटर मेरा पहला प्यार है। मैं थिएटर को नहीं छोड़ सकती क्योंकि थिएटर से मेरी शुरुआत हुई है। एंड ऐसा नहीं है कि टीवी ने कुछ नहीं दिया है, टीवी ने भी बहुत कुछ दिया ही है, नाम, शोहरत, घर, गाड़ी, सब कुछ। सो आई थिंक ऑल थ्री मीडियम्स, जैसे हम थिएटर की बात करें या हम टीवी की बात करें या फिल्म्स की बात करें, अगर एक एक्टर अपने काम से ऑनेस्ट है एंड पैशनेट है तो वो थिएटर करे, उसमें उसको उसमें भी खुशी मिलेगी, टीवी करे उसमें भी खुशी मिलेगी, या फिल्म करे उसमें भी खुशी मिलेगी। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे तो जैसे मैंने कहा, मुझे थिएटर से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है, लगाव है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी मेरा पहला प्ले कुछ 16-17 साल की उम्र में किया था, तो तब से मेरी थिएटर की जर्नी शुरू हुई है। एंड थिएटर से ही मुझे टीवी में मौका मिला और टीवी से मुझे फिल्मों में मौका मिला। तो आई थिंक मैं थिएटर से थोड़ी सी पार्शियल हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि मुझे टीवी नहीं पसंद है या मैं कंपेयर करूँगी दोनों मीडियम्स को, डेफिनेटली नॉट। बिल्कुल, इस मीडिया में ना अपना ही एक खुमार है क्योंकि आप लाइव होते हैं स्टेज पर, और हम जब भी देखते हैं कि जो भी एक्टर थिएटर करता है ना, उसको थिएटर से बहुत खूबसूरती से प्यार होता है कि यार ये करना ज़रूरी है। बट लगता है कि समय के साथ साथ अब थिएटर कमर्शियली वायबल भी हो गया है। बहुत मैंने तो थिएटर तीनों लैंग्वेजेस में किया है। इंग्लिश थिएटर करती हूँ, हिंदी करती हूँ और गुजराती थिएटर भी किया है। तो जब आप एक ऐसा प्ले करते हो जिसके 100 शो हो रहे 4 महीने में, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी कमर्शियली वायबल फॉर एवरीबडी, प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर के लिए, जो ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए, सबके लिए। सो आई डोंट थिंक, हाँ जब आप इनिशियल स्टेजेस पे हो, जब आप एक यंगस्टर हो, जब आप एक कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं थिएटर, जैसे मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया था, मैं एक अंडरस्टडी थी। अंडरस्टडी मतलब अगर एक एक्टर नहीं आता है तो उसका रोल पूरा पक्का करके आपको खड़े रहना है स्टेज पे, उसके बदले में, जस्ट इन केस दैट हैपन्स। आई हैव ऑल्सो डन बैक स्टेज, सो आई नो थिएटर की बारीकियाँ जो होती है ना, जैसे कपड़े, म्यूज़िक, साउंड, चेंजिंग, फास्ट चेंजेस हो, तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। तो जब एक आप शुरुआत करते हो तो आप डेफिनेटली आप एक लर्नर हो। आप कमर्शियली क्या वायबल है, आप पैसे वगैरह नहीं देखते हो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। पर जब आप करते जाते हो एंड व्हेन यू गेट टू अ position where you can demand or command or whatever, then I think theatre is equally good, because जो लोग बोलते हैं कि थिएटर में पैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपने इतनी अच्छी थिएटर के बारे में बातें कही, एक चीज़ और है जो फिल्मों में बदल चुकी है। आप अपनी फिल्मों में बहुत बढ़िया किरदार करती रही हैं, जिसको कह सकते हैं कोई नहीं भूल सकता। मैं अभी भी याद करता हूँ कि जो आपके कई किरदार, कल हो ना हो का किरदार है, जिस तरह से वो कभी कभी आप भूल ही नहीं सकते हो, है ना? तो आजकल के टाइम में किरदारों को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लग गई और किरदारों के नाम से फिल्में पहचानी लग गई हैं। आपको लगता है कि ये दौर बहुत बेहतर हो गया है उन कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए? डेफिनेटली बहुत बेहतर हो गया है। अकॉर्डिंग टू मी, आई तो फील के आई विश के कल हो ना हो इस एरा में आई होती, जब इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इतनी सारी सोशल मीडिया है, एंड
हर किसी का कोई पब्लिसिस्ट है, किसी के लिए कोई बात कर रहा है, किसी के लिए कोई, सो इवन द कैरेक्टर आर्टिस्ट, एवरीथिंग हैज बिकम सो, व्हाट डू आई से, लाइक सब कुछ इतना ऑन द फेस जैसे हो गया है, लाइक यू कैन जस्ट go on Facebook or on Insta and connect with your favorite artist. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी फिल्म कल हो ना हो आई, थोड़ा सा आज की तारीख में दुख हो रहा है कि तब आई जब ऐसा कोई हंगामा शोर शराबा नहीं होता था, एंड अगर अब आती तो स्वीटू कोई और ही लेवल पे पहुंची होती, बिकॉज आज की तारीख में भी हम आप ही ने अभी जैसे कहा कि कितने 14 साल हो गए फिल्म को, या 13 साल, आई थिंक 13-14 साल हो गए, एंड आज भी लोग स्वीटू को पसंद करते हैं, याद करते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है। एडेना, किस तरह की अभी आगे की प्लानिंग करी है आपने टीवी या थिएटर को लेकर? आगे किस किस तरह के प्लानिंग्स अभी आप कर चुके हैं? अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं प्लान नहीं करती, आई डोंट प्लान और आई डोंट मैनिपुलेट माई करियर एट ऑल, आई डोंट नीड टू, सो मैं बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करती, आई जस्ट और इफ़ यू से प्लान नहीं करती, बिकॉज आई हैव ऑलवेज गॉन विद द फ्लो। जो काम आया, जो काम पसंद आया, आई एम अ वर्कहॉलिक, तो जैसे मुझे काम करना पसंद है, जो काम आया दिल से किया, पूरी इज्जत दी उस रोल को, पूरी ऑनेस्टी से किया, एंड दैट्स इट। क्या बात है। वैसे अच्छा, आजकल हमारा रीजनल सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, खासकर पंजाबी की गल करिए, बहुत फिल्मां बन रही ने, कभी सोचा कि पंजाबी फिल्मां वाल भी आ जाइए? आई विश, मुझे मैं पंजाबी, मतलब जैसे आप बोल रहे हो तो मुझे समझ में तो आ रही है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता, तो आई विश, बिकॉज या आई हैव डन अ गुजराती फिल्म, आई एम डूइंग अ मराठी फिल्म कॉल्ड मॉनसून फुटबॉल, which is about 8 women playing football in saris. Wow. Yeah. So it's a good film made by a very renowned director called Milind Uke. तो मराठी फिल्म कर रही हूँ, तो हाँ ठीक है, पंजाबी मिल गई तो पंजाबी भी बोल लूँगी। अरे वाह। वैसे एक चीज़ आपने और खासियत जो करी है, ऐसे भी मैं लगती हूँ ना थोड़ी खाते पीते घर के। वैसे ना एडेना, एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपके बारे में, आपने उस दौर में उस ओवरवेट लड़की को उजागर किया है ना, एंड यू हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट, जो आजकल बड़ा ज़्यादा वो होता है ना कि डोंट बॉडी शेम पीपल वगैरह वगैरह, और आप उसी दौर में एक ऐसी एक्टर बन के सामने आई जो अपने वेट, अपनी अपीयरेंस के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल थी, और मैं कह सकता हूँ कि आपकी खूबसूरती के क्या ही कहने थे। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से जो अभी दौर चल रहा है, डू यू थिंक कि जो आपकी पहले की शुरुआत थी वो अब एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है? मुझे जब कल हो ना हो मिली थी, तभी भी उन्होंने ऐसे ही कहा था कि एक बहुत ही ग्लैमरस पंजाबी क्यूट सी बबली सी लड़की का पार्ट है, एंड मुझे ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी, आई थिंक हमने एक फ्रेंड को जो थोड़ी सी मोटी है उसको इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दी कि जो 80s में हुआ करता था ना कि एक 2 चोटी बना के एक मोटी लड़की हीरोइन के पीछे खड़ी होती है, बनाना पील से स्लिप हो जाती है, उस तरह की कॉमेडी मैंने नहीं की कल हो ना हो में। The fact is that people still remember Sweetu, people still remember the dialogues of Sweetu, people still remember what the boyfriend looked like, क्या उसका नाम था, everything. So बहुत प्यार दिया इस रोल को लोगों ने, इस कैरेक्टर को, एंड जैसे कि मैंने कहा, आपने ही कहा कि मैं बहुत ही आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग मुझे बहुत सारी गर्ल्स, यंग गर्ल्स जो थोड़ी सी ओवरवेट है या प्लम्प है, वो आती है, वो you won't believe it, they come with tears in their eyes, they actually come with a lot of emotion, and they say, हमें कितना कुछ कॉलेज के दिनों में सुनना पड़ता था, हम अब शादी नहीं हो रही है बिकॉज ऐसा है वैसा है, एंड आपने तो इतना, मतलब आपने तो नाम कमाया है इस वेट से। आई सेड दैट्स बिकॉज मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना दी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, एक्सेप्ट इट और लीव इट, so that was my whole funda, that for whatever reason, maybe जो भी मेरे reasons थे to be a certain type,
अभी मैं हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम, सो आई या एग्जैक्टली। तो अगर है अभी ये एक प्रॉब्लम है, यू नो, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हो? इफ़ यू आर कंफर्टेबल within yourself, you're happy about it, then I think you can just carry yourself with total grace and total, you know, respect and whatever. और आप उतना ही खूबसूरत लग सकते हैं जितना डेल नाज लगती हैं अक्सर कैमरा पे और रियल लाइफ में। यू आर सो स्वीट टू टॉक, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको और कई फिल्मों में हमें देखने को मिले, और कई सारे टीवी शोज में आप इसी तरह से रॉक करते हैं जैसे सालों से करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. ये थी डेलनाज ईरानी, जो कि अभी प्लानिंग तो कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी हम आपको जरूर देंगे। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ पवनीत कौशल, ABP साझा, चंडीगढ़। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, जुनून।